वैसे रिफ्रैक्शन होता क्या है, आज अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि कोई लाइट रे है तो वो लाइट रे सीधी ही जाएगी, ठीक है, सीधी ही जाएगी। अगर उसका मीडियम ना चेंज किया जाए, ठीक है, वो सीधी ही जाएगी अगर उसको मीडियम नहीं चेंज किया गया। मान लो मैंने मीडियम चेंज कर दिया, किसी एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जा रही है, तब वह लाइट रे झुक जाएगी, क्योंकि एक मीडियम और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है कम ज़्यादा होती है, जिसके कारण ही हमारी जो लाइट रे होती है वह झुक जाती है, ठीक है। हर इलाके में सभी गुंडों का काम नहीं चलता, कोई गुंडा का इलाका होता है ना कि उसमें सिर्फ उसी का ही चलता है, तो दूसरे इलाके में अगर वो जाएगा तो उसकी स्पीड तो कम होगी ना। वैसे ही ये लाइट रे भी है। लाइट रे की स्पीड क्या होती है, तुमने पढ़ा है क्या होती है लाइट रे की स्पीड? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10 की घात तो 3 × 10 की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये किस में होती है? ये तुम्हारा होता है एयर में, ठीक है, एयर में होता है। और ग्लास में क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना किस में होता है? ग्लास में होता है। 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किस में होता है? ये तुम्हारा होता है वाटर में होता है। तो ये सब मीडियम है। तुम्हारा अगर एयर से ग्लास में जा रहा है या फिर ग्लास से एयर में जा रहा है तो तुम्हारी लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी, तुम्हारी लाइट रे झुकेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब मीडियम चेंज होता है तब हमारी लाइट रे क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है। क्यों क्यों रिफ्रैक्ट होती है? अगर कोई आपसे पूछा कि लाइट रे क्यों रिफ्रैक्ट होती है, क्यों लाइट रे तुम्हारी बेंड हो जाती है? ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट ना। एक मीडियम में कुछ और है, दूसरे मीडियम में कुछ और है, जिसकी वजह से हमारी लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है और वह झुक जाती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। कुल मिलाकर द प्रोसेस ऐसा ही लिख लो, व्हेन ऐसे लिख लो, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when it enters from when it enters from one medium to another medium is known as refraction, ठीक है। हम उस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं जिसमें लाइट बेंड हो जाती है जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। मैं जल्दी से यहाँ पर चित्र बना दे रहा हूँ। एक लाइट रे, ये रहा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड सरफेस, रहा तुम्हारा ये सरफेस रहा रिफ्लेक्टेड सरफेस। वैसे ये रिफ्रैक्टेड सरफेस है, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्टेड सरफेस है। यहाँ पर एक लाइट रे ऐसे आई, ये जूम से आई, और इसे कैसे जाना चाहिए था? यो सीधा जाना चाहिए था। कैसे जाना चाहिए था? तो रुको, ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे आई पूरा एकदम ऐसे सीधा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ है। यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम कोई ए है, मान लिया मैंने यहाँ पर एयर है, ठीक, लो एयर है, और यहाँ पर मैंने मान लिया क्या है? वाटर है। तो वाटर में दूसरी स्पीड होती है, एयर में दूसरी स्पीड होती है लाइट की, तो जिसकी वजह से यहाँ क्या हो गया? पहले इसके ऊपर मैं नॉर्मल बनाऊँगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये अच्छी है, थोड़ा सा लाइट कम सीधी है, इसको मुझे सीधी बनाना था, ठीक है। रुको मैं इसको सीधी करता हूँ। तो इधर मैंने फिर से डायग्राम बनाया, ठीक है। तो इसमें लाइट है, ये देखो तीर की तरफ से आ रही है, और ये तुम्हारा क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल इसलिए खींचते हैं जिससे हमें पता लगे ये किस तरफ झुकेगी, किस तरफ से। कुल मिला के नॉर्मल इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होती है या फिर रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। कुल मिलाकर उसका फार्मूला में भी यूज़ होता है, जो हमारा स्नेल्स का फार्मूला है, मिरर का फार्मूला है, वो सब नॉर्मल की उपस्थिति में ही पॉसिबल होगा, इसलिए हम नॉर्मल खींचते हैं। ये इंसिडेंट रे है तुम्हारी आई, और यहाँ पर आई एंगल यहाँ पर बना तुम्हारा, और फिर इससे कैसे जाना चाहिए था? ऐसे सीधा, देखो ध्यान से देखो, मैं जूम कर देता हूँ, इसे यहाँ से सीधा जाना चाहिए था, यहाँ से सीधा एकदम, लेकिन ये सीधा जाने के बजाय झुक गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। स्पीड इसकी जा तो रही थी सही से, लेकिन ये झुक गई। झुकने के कारण, क्योंकि यहाँ पर डेंस है, मैंने ऊपर लिखा था ना, ये एयर है, ये ग्लास है, वाटर, एयर है, ये वाटर है, मीडियम अलग अलग है।
यहाँ पर झुक गई। क्यों क्यों झुकी? क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है लाइट की, जो लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की स्पीड है, यहाँ पर कम है, इसलिए झुक गई। यहाँ पर डेंस है, कम है, डेंसर हो गई, फिर ये मीडियम तुम्हारा डेंसर हो जाएगा। ऐसा लिख दे रहा हूँ आपको, फिर अभी अच्छे से बताऊँगा डेंसर और रेयर का होता है, ठीक है। और एयर तुम्हारा रेयर हो जाएगा, ठीक है। ये तो केवल आप एक रिफ्लेक्शन के लिए एक एग्जांपल ऐसा डाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये आई हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, आर हो गया। यहाँ पर आई को हम क्या बोलते हैं? आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आराम से धैर्य रखो, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा रिवाइज करिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब चलो हम देख लेते हैं रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक है। डेंसर मीडियम, ठीक है। तो पहले हम डेंसर मीडियम देख लेते हैं क्या होता है। द मीडियम इन विच लाइट रे बेंड्स और गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल इज डेंसर मीडियम, ठीक है। लाइट रे जब नॉर्मल के टुवर्ड्स, नॉर्मल की तरफ चली जाए, नॉर्मल की तरफ जिस मीडियम में वो झुक जाए, वह मीडियम हमारा डेंसर मीडियम होगा। अब मैं तुम्हें जूम करके दोनों पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो दिख रही है लाइट रे? क्योंकि मैंने थोड़ा देखो फिर से, यहाँ से एक लाइट रे ये आई और मैंने ये नॉर्मल खींच दिया और ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुक गई। और जब लाइट जिस मीडियम में नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल ये रही लाइट, ये नॉर्मल है तुम्हारा एन जिसमें लिखा है, ये पूरा नॉर्मल है। अगर ये लाइट अपने सीधे रास्ते जाने के बजाय नॉर्मल झुक जाती है जिस मीडियम में, उस मीडियम का हम नाम रख देते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। और ये अब ये तो अगर वो डेंसर है तो ये तो रेयर हो ही जाएगा, रेयर मीडियम। ये वाला देखो, इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये नॉर्मल है। इसमें देखो लाइट रे कैसे जा रही है, यहाँ नीचे से लाइट रे जा रही है और ये लाइट रे ये गई नीचे, माने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ये लाइट रे गई, यहाँ पर हमारा नॉर्मल आ गया और ये सीधी जाने के बजाय ये झुक गई। किस तरफ झुकी? नॉर्मल की तरफ झुक गई है। और जिस मीडियम में नॉर्मल की तरफ लाइट रे झुक जाती है, उस मीडियम का हम नाम रख देते हैं डेंसर मीडियम। क्या नाम रख देते हैं? डेंसर मीडियम, ठीक है। चलो हम इस ऐसे ही कुछ रेयर के ऊपर भी देख लेते हैं, रेयर मीडियम क्या होता है, फिर मिक्स करके हम देखेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। देखो अब हम रेयर मीडियम हम सीखेंगे, ठीक है। द मीडियम इन विच लाइट रे गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज रेयर मीडियम, ठीक है। ये कैसे, कौन सा मीडियम? ऐसा मीडियम जिसमें जो लाइट रे है तुम्हारा वो नॉर्मल से दूर हो, नॉर्मल से दूर मुड़ी हुई प्रतीत हो या फिर दिखे। जैसे कि नीचे वाले डायग्राम में वो वाला, वो मीडियम तुम्हारा रेयर मीडियम होगा। नीचे वाला डायग्राम देखते हैं, देखो ये लाइट रे है, ये नॉर्मल है तुम्हारा, पहली बात तो नॉर्मल है, नॉर्मल से और ये वाली डॉटेड लाइन से, सॉरी बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मल है और ये जो लाइट रे आ रही है इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था ना। डॉटेड माने वो गई नहीं, माने वो रियल लाइन नहीं है, डॉटेड माने वो मुड़ गई। किस तरह मुड़ी है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर हुई है। और जिस मीडियम में, क्या बोला? जिस मीडियम में तुम्हारा लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, देखो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, द मीडियम इन विच लाइट रे गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, नॉर्मल से दूर जाए तो वो मीडियम रेयर मीडियम होगा। तो यहाँ पर दूर जा रही है तो इस वाले मीडियम का हम नाम रख देंगे रेयर मीडियम, ठीक है। और ये डेंसर हो ही जाएगा फिर, ठीक है। हम बाद में देखेंगे दोनों मिक्सअप करके सवाल, कि अगर ये तो मुझे पता है कि कौन सा मिक्सअप करके सवाल अभी भी देखेंगे, ठीक है। चलो ये दूसरा देखते हैं। दूसरे में एक यहाँ पर लाइट रे इधर से गई, ये देखो ये लाइट रे गई और इस लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था, सीधा। बट हमें लाइट की प्रॉपर्टी पता है कि अगर वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। सीधा नहीं गई, सीधा जाने के बजाय वो मुड़ गई, लेकिन किस तरफ मुड़ी ये इंपॉर्टेंट है। किस तरफ मुड़ी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तुम्हारा नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जाकर मुड़ी है। तो जिस मीडियम में हमारा लाइट रे नॉर्मल से दूर होकर मुड़ता है उस मीडियम को हम रेयरर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा उस मीडियम को हम रेयरर मीडियम बोलेंगे, तब ये मीडियम हमारा क्या कहलाएगा? रेयरर मीडियम।
और नीचे वाला डेंसर मीडियम। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप देख कर बताइएगा कि कौन सा रेयरर मीडियम है, कौन सा डेंसर है। और फिर लास्ट में मैं एक यूपी बोर्ड का बढ़िया सा सवाल दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, देखिए ये चारों क्वेश्चन को मैं एक बार आपको करना है। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि पहले में रेयर से डेंसर जा रहा है, दूसरे में डेंसर से रेयर, तीसरे में कौन सा जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है इस तरह करके आपको बताना है। तो पहले में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये लाइट रे इधर से आ रही है और ये नॉर्मल है, ऐसा ही मैंने किया है। दूसरे में, हाँ दूसरा वाला मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। अगर ये नॉर्मल की तरफ से आती है तुम्हारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन वगैरह ऐसे आती है, तुम्हें इसमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा डेंस है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप पता नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं पता लगाया जा सकता? क्योंकि नॉर्मल पर ये इंसिडेंट हुई है, ये जो तुम्हारी लाइट की रेड है ये सीधी सीधी मीडियम में प्रवेश की है, तो इससे ये बेंड होगी नहीं और इससे हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि रेयर है या फिर डेंस है। और तीसरे में देखो ये लाइट रे इधर से जा रही है। ठीक है, और चौथे में लाइट रे इधर से आ रही है, इधर से। ठीक है, इस तरह आपको करना है। हम आगे क्या सीखने वाले हैं, आगे हम सीखेंगे, क्योंकि अगले क्लास में सीखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस प्रकार का डेंसर और रेयर जब दोनों को मिक्स होता है तब हमारा सवाल थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ईजी ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए अगली क्लास में हम उस तरह का सवाल सीखेंगे। तो उसमें हमारा स्नेल्स लॉ भी आएगा। तो पहले हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे।